Hello students, yesterday we have discussed about the human activities, its types, economic activities, types of economic activities, what is business and its characteristics. Today we are going to discuss about the type of business activities, types of industry, component of commerce and aids to trade. So first of all, types of business activities. Types of business activities. Yesterday we have discussed about the business includes all those activities which starts from the place of production and which ends with the taking them to the ultimate consumer, which starts with the production of goods and services and it ends with the taking to them to the ultimate consumer. That is called business. Now business activities are divided into two parts: industry and commerce. Industry means industry includes all those activities through which the raw material is converted into finished goods. उद्योग में वे सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जहाँ पर कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी सीमेंट फैक्ट्री है, वहाँ पे रॉ मटेरियल लाइमस्टोन और जो क्रशर है उसको मिक्स किया जाएगा और सीमेंट जो है दैट इज़ योर फिनिश प्रोडक्ट जो है सीमेंट बन के आएगा बाहर. अब ये गुड्स जो हैं वो गुड्स डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल योर कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज इन प्रोडक्शन बाय अदर इंडस्ट्रीज़, कि वो दूसरे उद्योगों के द्वारा उत्पादन के क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाते हैं. जैसे आपकी मशीनरी, प्लांट, इम्प्लीमेंट्स एट्सेट्रा. कैपिटल गुड्स दूसरे उद्योगों के द्वारा प्रोडक्शन के काम में इस्तेमाल की जाते हैं, उसको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं. जैसे मशीनरी हो गया, आपका प्लांट हो गया, इम्प्लीमेंट्स हो गया, उसको. द नेक्स्ट वन इज़ कंज्यूमर गुड्स मीन्स फिनिश्ड गुड्स विच इज़ कंज्यूम, विच इज़ अल्टीमेटली रेडी टू कंज्यूम, जो कि बिल्कुल यूज़ करने के लिए उसको प्रयोगकर्ता जो है अल्टीमेटली उसको यूज़ कर सकता है. जैसे कि आप साबुन है, साबुन का इस्तेमाल करते हैं, घर में लेके आते हैं, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं. सर्फ है, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, तो ये आपके फाइनल प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोसेस्ड होके निकल चुके हैं और आप यू पीपल कैन यूज़ दैट प्रोडक्ट. तो वो कंज्यूमर गुड्स हैं. एंड इंटरमीडिएट गुड्स जो कि अभी तक फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हुए हैं और उनको अभी दूसरी इंडस्ट्री के द्वारा एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है. जैसे कि रबर है, एल्यूमिनियम है, ये इसके एग्जाम्पल हैं इंटरमीडिएट गुड्स के. मीन्स इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू द conversion of raw material into finished products, and these products can be of three types. First one is capital goods, which is used by the other industry for production like machinery, implements and plant etc. And then second one is consumer goods, which is directly consumed by a person, by people, that is consumer goods. And intermediate goods means which are not a finished product but used by another industry as a raw material like rubber, aluminium, plastic etc. Now types of industry, कि उद्योगों को कितने भाग में विभाजित किया गया है. द इंडस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री. नाउ द फर्स्ट इज प्राइमरी इंडस्ट्री. देन प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है? वह इंडस्ट्री जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज. मीन्स प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज वेयर नेचुरल रिसोर्सेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट role because it provides raw material to another industries. And the primary industries are of two type. The first one is genetic industry and the second one is extractive industry. Genetic industries means जहाँ पे एनिमल्स का खेती को इम्प्रूव किया जाता है, उसको प्रयोग में लाया जाता है, उस इंडस्ट्री को हम जेनेटिक इंडस्ट्री कहते हैं. जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है, ट्री प्लानिंग है, आपकी नर्सरी है, उसको हम जेनेटिक इंडस्ट्री कहते हैं. और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है निष्कर्षण,
तो निष्कर्षण मीन्स जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके, चाहे वो अर्थ है, वाटर है, एयर है, उनको यूज़ करके रॉ मटेरियल को निकाला जाता है। जैसे कि कोल माइन से कोयला निकाला जाएगा, अगर आपकी गोल्ड माइंस होंगी तो उसमें गोल्ड को निकाला जाएगा। अब ये गोल्ड ऐसा नहीं कि माइन से निकाला और उसको आपने पहन लिया, अब ये दूसरी इंडस्ट्री के द्वारा एज अ रॉ मटेरियल उस जो गोल्ड निकाला है गोल्ड माइन से वो यूज़ किया जाएगा और उसको ज्वेलरी के रूप में शेप अप किया जाएगा ज्वेलर्स के द्वारा। इसी तरह आयरन होता है, उसको निकाला जाएगा और उसको निकालने के पश्चात उसको दूसरी इंडस्ट्री के द्वारा यूज़ में लाया जाएगा। तो वे उस इंडस्ट्री को हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं। मीन्स प्राइमरी इंडस्ट्री इज दैट इंडस्ट्री वेयर द नेचुरल रिसोर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड वेयर एंड इट यूज टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्री। और ये दूसरी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ये दो टाइप्स की होती हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री मीन जहाँ पे ब्रीड ऑफ एनिमल्स और वेजिटेबल्स को इम्प्रूव किया जाता है और उनको और यूज़फुल बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, बी कीपिंग है आपका, अगर मधुमक्खी पालन है, दैट इज़ योर जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, पोल्ट्री फार्म्स है, दैट इज़ योर जेनेटिक इंडस्ट्री। जहाँ पे क्या है, अंडों को चूज़े निकाल के दूसरे उद्योगों के द्वारा उसको यूज़ किया जाता है, तो वो भी आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री है। फिर है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके जो प्रोडक्ट है, जो रॉ मटेरियल है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, चाहे वो अर्थ से हो, वाटर से हो, एयर से हो। जैसे कि आपकी कोल माइंस आ गई हैं, गोल्ड माइंस आ गई हैं, आयरन है, गैस है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री मीन्स द्वितीय उद्योग। द्वितीय उद्योगों में उन उद्योगों को शामिल किया जाता है जहाँ पे ऑलरेडी प्राइमरी इंडस्ट्री से आपको रॉ मटेरियल के रूप में आपको कच्चा माल जो है वो प्राप्त होता है। रॉ मटेरियल आप यूज़ करते हैं और रॉ मटेरियल यूज़ करने के बाद आप उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में बनाते हैं। तो न्यू प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग द प्रीवियस प्रोड्यूस थिंग्स। कि नया प्रोडक्ट जब बनाया जाएगा उसमें जो पहले से निर्मित वस्तुएं हैं, पहले से जो आपके पास रॉ मटेरियल पड़ा है, उसको आप यूज़ करेंगे। इसलिए इसको सेकेंडरी इंडस्ट्री कहा जाता है, बिकॉज इट यूज़ द मटेरियल ऑफ द प्राइमरी इंडस्ट्री। ये प्राइमरी इंडस्ट्री के मटेरियल को यूज़ करते हैं और फिर उस मटेरियल को, उस रॉ मटेरियल को आप फिनिश प्रोडक्ट में बनाते हैं। और अब ये सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में डिवाइड किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जहाँ निर्माण किया जाता है, जहाँ आप मशीन्स का प्रयोग करके और इक्विपमेंट्स का प्रयोग करके आप उनको क्या करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को फाइनल प्रोडक्ट्स में जो है वो तैयार करते हैं, उनको आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं। जहाँ पे रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश्ड मटेरियल को यूज़ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैन एंड मशीन टू ब्रिंग आउट द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। जैसे कि आप कपड़े बनाते हैं, कॉटन से बनाते हैं, आप स्टील बनाते हैं, आयरन ओर से बनाते हैं, शुगर केन से आप शुगर बनाते हैं। तो ये सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आएंगी। अब ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जैसे है एनालिटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, एनालिटिकल का मतलब है कि एक ही चीज़ से बहुत सारे प्रोडक्ट को निकालना। ठीक है, अब जैसे आपकी रिफाइनरी है, अब रिफाइनरी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, रिफाइनरी उद्योग जो होते हैं, वहाँ पे क्रूड ऑयल को इस्तेमाल में लाया जाता है और क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के पश्चात उसमें से पेट्रोल निकाला जाता है, डीजल निकाला जाता है, उससे केरोसिन निकाला जाता है। तो उसको हम एनालिटिकल इंडस्ट्री कहते हैं। एनालिटिकल इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्री अंडर दिस industry from a raw material a lot of products manufactured or a lot of product extracted. For example, while refining the crude oil you can get petrol, diesel, kerosene, etc. Next one is processing industry. Processing industry means here the product passes through a number of stages in order to become a फाइनल प्रोडक्ट। कि इसमें फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोसेस करना है, मतलब एक प्रोसेस के तहत होके हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट जो है आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लेज़ की चिप्स खाते हैं तो वो चिप्स जो हैं उनको बहुत से रॉ मटेरियल है आलू,
जो पोटैटोज़ हैं वो है। अब उन पोटैटोज़ को बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग से होके गुजरना पड़ता है। पहले उनको पोटैटोज़ को छीला जाता है, फिर उसको धोया जाता है। धोने के बाद जो है उसको सुखाया जाएगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा। अगर प्रॉपर्ली सूखा नहीं होगा तो वो आलू ख़राब हो जाएगा, उसमें नमी रह जाएगी। फिर उसके बाद जो है उस पोटैटो को सुखाने के बाद जो है मतलब उसमें ड्राई करने के बाद उसको थोड़ा टाइम रखा जाएगा। फिर अगेन उसमें जो है साल्ट एंड और मसाला वगैरह मिक्स किया जाएगा। फिर उसकी पैकिंग की जाएगी, लेज़ में वो पैक किए जाएंगे। फिर लेज़ के पैकेट में हवा भरी जाएगी। क्यों भरी जाती है? ताकि वो जो आपका प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो। यानी कि इन ऑर्डर टू बिकम अ चिप्स, पोटैटो हैज़ टू पासिस थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेजेस, देन दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक इंडस्ट्री। तो सिंथेटिक इंडस्ट्री का मीन्स है, सिंथेटिक मीन्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स को आपस में इकट्ठा किया जाता है, फिर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। वेयर अ लॉट ऑफ रॉ मटेरियल इज़ कंबाइंड टुगेदर इन ऑर्डर टू बिकम अ फाइनल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल आप सीमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें लाइमस्टोन डाला जाएगा, आपका क्रशर डाला जाएगा। फिर क्रशर के बाद जो है छोटे छोटे मतलब बहुत सारी चीज़ों को उसमें मिक्स किया जाएगा और मिक्स करने के बाद जो है आपकी एक सीमेंट जो है वो बनाया जाता है। द नेक्स्ट इज योर असेंबलिंग इंडस्ट्री। आई एम टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री में, असेंबलिंग इंडस्ट्री मीन्स अ लॉट ऑफ रॉ मटेरियल और स्पेयर पार्ट्स आर कंबाइंड, अ लॉट ऑफ रॉ मटेरियल इज कंबाइंड टुगेदर, असेंबल करना है और फिर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे कि आपकी कार है, अब हम सोचें कि अगर टाटा की कार है तो टाटा वाले ही सब कुछ चीज़ें खुद बना रहे हैं, चाहे वो इंजन बना रहे हैं, चाहे वो उसकी बॉडी तैयार कर रहे हैं, ग्लास का काम कर रहे हैं, क्या वो खुद कर रहे हैं? नहीं, वो दूसरे उद्योगों से जो इंजन बना रहा है इंजन को खरीद लेते हैं, किसी से उसकी बॉडी को खरीद लेंगे, कहीं से उसके हैंडल्स खरीद लेंगे और फाइनल कहीं से टायर्स खरीद लेंगे और फाइनली उन सबको कंबाइन कर देंगे और उससे एक कार जो है वो बनाई जाएगी। तो मीन्स असेंबलिंग इंडस्ट्री where these industries are included, wherein the parts manufactured by different industries are assembled। जो parts हैं उनको वो जो different industries के द्वारा बनाए जाते हैं उनको assemble किया जाता है और एक नया product manufacture किया जाता है। तो manufacturing industries means those industries wherein raw material and semi finished material are used with the help of man and machine to bring out the finished goods। कि जहाँ पे manufacturing industries वो industries होती हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल को या सेमी फिनिश्ड गुड्स को लेबर के द्वारा और मशीनरी के द्वारा एक फाइनल प्रोडक्ट्स में तैयार किया जाता है। इसके मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स बताए, जैसे एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे एक रॉ मटेरियल से बहुत से प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको क्रूड ऑयल का एग्जाम्पल लिया। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मतलब हियर द प्रोडक्ट हैज़ टू पासिस थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेजेस इन ऑर्डर टू बिकम अ फाइनल प्रोडक्ट। मैंने आलू का एग्जाम्पल दिया। सिंथेटिक इंडस्ट्री जहाँ पे बहुत सारे रॉ मटेरियल को इकट्ठा किया जाता है और एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है, मैंने आपको सीमेंट का एग्जांपल दिया। असेंबलिंग इंडस्ट्री मींस कि जहाँ पे जो पार्ट्स हैं वो दूसरे उद्योगों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं और उन सबको असेंबल करके एक फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बनाया जाता है। इसमें मैंने आपको कार का एग्जांपल दिया। द सेकेंड वन सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है दैट इज़ कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। नाउ ये कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़ क्या है? जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज़ में कंस्ट्रक्टिव वर्क्स आर डन बाय दिस इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, रोड है, डैम्स हैं, वो सभी को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और ये इंडस्ट्रीज़ जो हैं इस तरह की चीज़ों का निर्माण करती हैं जो जनरली परमानेंट नेचर की होती हैं और जो पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ में लाई जाती हैं। कंस्ट्रक्टिव मीन्स कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टिव नेचर की होती हैं और कंस्ट्रक्टिव वर्क किया जाता है। जैसे आप ब्रिजेस का निर्माण करते हैं, आप रोड्स का निर्माण करते हैं, दैट आर परमानेंट इन नेचर एंड दैट इज जनरली फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। सो ये था आपका कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। एंड द थर्ड वन इज टेरिटरी इंडस्ट्री। और टेरिटरी इंडस्ट्रीज मीन्स सर्विस इंडस्ट्रीज। तो सर्विस इंडस्ट्रीज जो है दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। सर्विस का मतलब है अदृश्य होती है सर्विस, इसको इंटेंजिबल है, इसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये बहुत सी हिंड्रेंसेस को, जैसे कि बैंकिंग इंडस्ट्री है वो हिंड्रेंसेस ऑफ फाइनेंस मतलब फाइनेंस की बाधा को, वित्त की बाधा को दूर करती
करती हैं। ट्रांसपोर्ट, अगर ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है, अब बड़ी बड़ी सिटीज़ में जब हम जाते हैं और बहुत लार्ज स्केल पे काम करते हैं तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो हैं ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जहाँ उनके पास बहुत से ट्रक्स और ऑल दैट थिंग्स होती हैं। तो वहाँ से आपने अगर अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना है तो वो सर्विस है, क्योंकि उसमें आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है, उसमें उनकी सर्विसेज दी जा रही है, जिसके बदले में उनकी सर्विसेज लेने के आप उनको क्या पे करेंगे, आप उनको पैसा देंगे। इसी तरह जो आपकी है इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, जो आपको रिस्क में को मिनिमाइज़ करने में सहायता करती हैं। तो इस तरह से ये टेरिटरी इंडस्ट्रीज़ मीन सर्विस सेक्टर, और जहाँ पे आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इसका एग्जांपल है बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। तो इंडस्ट्रीज़ को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टेरिटरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री इज़ जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें जेनेटिक इंडस्ट्री आती है, जहाँ पे स्पीशीज़ को एनिमल की ब्रीडिंग और आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो ऑलरेडी प्राइमरी इंडस्ट्री के द्वारा रॉ मटेरियल दिया जाता है, उसको आप यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। और फिर आपकी कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री है, जो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होती है, कंस्ट्रक्टिव नेचर की होती है। टेरिटरी इंडस्ट्री, जहाँ पे सर्विसेज जो हैं वो दी जाती हैं, इंडस्ट्री को सर्विस इंडस्ट्री भी कहा जाता है। योर नेक्स्ट इज़ कॉमर्स। देन कॉमर्स, व्हाट इज़ कॉमर्स? कॉमर्स includes all those activities which are related to the transfer of goods from the place of production to the ultimate consumer। कि कॉमर्स जो है उसमें वो सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो वस्तुओं को उत्पादक स्थल से उपभोक्ता स्थल तक पहुंचाने में की जाती हैं, उसको हम कॉमर्स कहते हैं। अब कंपोनेंट ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स के कंपोनेंट्स क्या हैं? ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ कॉमर्स जो है ये ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। कंपोनेंट ऑफ कॉमर्स इज ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। सो ट्रेड मीन्स व्यापार। वेयर द व्यापार का मतलब क्या है? वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर द पर्पज़ ऑफ गेटिंग प्रॉफिट। कि जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है, क्यों किया जाता है? ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ को कमा सकें। तो ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पज़ टू अर्न द प्रॉफिट। तो यहाँ पे एक बायर होगा, एक सेलर होता है। अब ट्रेड जो है, ट्रेड को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक होम ट्रेड है और एक फॉरेन ट्रेड है। मतलब कि एक होम ट्रेड गृह व्यापार एंड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब गृह व्यापार क्या होता है? गृह व्यापार का मतलब है जो दैट ट्रेड विच इज़ कंडक्टेड विद इन द नेशनल बाउंड्रीज़, की जो राष्ट्र की बाउंड्रीज़ के बीच में किया जाता है, उसको हम होम ट्रेड कहते हैं। और ट्रेड मीन्स क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और थिंग्स। सो अब होम ट्रेड जो है एक लोकल ट्रेड है, एक स्टेट ट्रेड है, एक इंटरस्टेट ट्रेड है। लोकल ट्रेड मीन्स जो लोकल ही किया जाता है, जो विलेजेस, टाउन और डिस्ट्रिक्ट तक कन्फाइन रहता है। दिस ट्रेड, जैसे कि हम सुबह सुबह घर का दरवाज़ा खोलने के लिए हमें बोलते हैं मिल्कमैन, जो दूध देते हैं, ठीक है? तो वो क्या है? एक लोकल ट्रेड है, जिनकी भैंसें या गाय यहीं पे होती हैं और उनसे वो सुबह मिल्क लेते हैं और हमें मिल्क सप्लाई करते हैं। तो इस तरह, या फिर वेजिटेबल्स हो गई कि जो वेजिटेबल्स हैं वो ग्रोअर हैं, वो अपने वेजिटेबल्स को लोकल मार्केट में ही सेल करते हैं। तो इस तरह, या फ्रेश फ्रूट हो गया, या आपकी मिठाइयों की दुकान हो गई, तो ये सारी लोकल ट्रेड है। मतलब ये इट इज़ कन्फाइंड टू विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट, तो उसको लोकल ट्रेड कहा जाता है। स्टेट ट्रेड क्या है? स्टेट ट्रेड्स मीन्स जहाँ पे लोकल लेवल से ज़्यादा होके आप स्टेट के बीच में, विद इन द स्टेट आपका ट्रेड किया जाता है। जैसे कि अ ट्रेड बिटवीन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, लाइक आपको पता है कुल्लू या शिमला में सेब होते हैं और सेब आपको कांगड़ा में भी चाहिए, तो दैट इज़ विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट। कि वो ट्रेड जो आपने अगर कुल्लू मनाली से सेब का ट्रक लेके आए और कांगड़ा में उसको बेच रहे हैं, तो उसको विद इन द स्टेट टू स्टेट को किया जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टेट ट्रेड। अब इंटर स्टेट ट्रेड्स मीन्स द ट्रेड बिटवीन द 2 स्टेट्स।
कि जो ट्रेड दो स्टेट्स के बीच में होता है उसको इंटरस्टेट ट्रेड कहा जाता है। जैसे कि अब आपने कुल्लू शिमला का सेब जो है वो पंजाब में भेजा, शिमला का सेब जो है मुंबई में भेजा, तो वो क्या है, यहाँ से सेब जा रहा है और वो कहाँ जा रहा है, मुंबई में जा रहा है। तो दो स्टेट्स के बीच में ट्रेड हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टेट ट्रेड। फॉरेन ट्रेड जो है, अब थोड़ा और बढ़ जाइए, अब ये ट्रेड जो है फॉरेन अंतर्राष्ट्रीय दो दो नेशंस के बीच या दो से ज़्यादा नेशंस के बीच में किया जाता है। नाउ इट क्रॉसेस द नेशनल बाउंड्रीज। और ये फॉरेन ट्रेड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब ये विद इन द नेशन नहीं है, ये नेशन से बाहर जा चुका है, उसको हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, नाम ही बता रहा है कि फॉरेन ट्रेड मतलब द ट्रेड विच इज़ कंडक्टेड बिटवीन द टू और मोर कंट्रीज एंड विच क्रॉसेज द नेशनल बाउंड्रीज इज कॉल्ड foreign trade. Now it's foreign trade are of three type: import trade, export trade and interport trade. Import trade का मतलब है आयात करना। When a businessman of a country buys some goods or some goods from the businessman of another country, that is called import trade. Means जब एक कंट्री के व्यापारी दूसरी कंट्री के व्यापारी से अपना कोई सामान जो है आयात करता है, ख़रीदता है, तो उसको इंपोर्ट ट्रेड कहा जाता है। जैसे कि इंडिया जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है ईरान से, सऊदी अरेबिया से ख़रीदता है, तो उसको इंपोर्ट ट्रेड कहा जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है जब व्हेन द बिजनेसमैन ऑफ वन कंट्री सेल हिज गुड्स टू अनदर कंट्रीज बिजनेसमैन, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड्स। कि जब एक कंट्री का बिजनेसमैन दूसरे कंट्री के बिजनेसमैन को अपनी वस्तुओं को बेचता है तो उसको हम एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। जैसे कि जूट है, आपका कॉटन क्लोथ्स हैं या स्पाइसेस हैं, इंडिया से बहुत से स्पाइसेस जो हैं वो बाहर हम उनको बेचते हैं, उसको एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। द नेक्स्ट इज़ इंटरपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट ट्रेड का मतलब है कि when a businessman of one country imports the good from the another country and then export the same goods to another country, that is called interport trade। कि जब किसी कंट्री का बिजनेसमैन किसी दूसरी कंट्री से किसी भी वस्तु को आयात करता है और तीसरी कंट्री को उस आयातित वस्तु को उसको एक्सपोर्ट करता है, तो उसको इंटरपोर्ट ट्रेड कहा जाता है। जैसे सपोज़ हमने यूएसए से कोई भी सामान जो है वो ख़रीदा और यूएसए से ख़रीदने के बाद उसको जो है रशिया को यहाँ ख़रीदने के बाद उसको रशिया को बेच दिया, मतलब इंपोर्ट किया हमने यूएसए से और एक्सपोर्ट किया हमने रशिया को, तो दैट इज़ इंटरपोर्ट ट्रेड। तो कंपोनेंट ऑफ कॉमर्स में सबसे पहला था ट्रेड, और ट्रेड होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स विद द मोटो टू अर्न द प्रॉफिट। और ये ट्रेड जो है वो दो टाइप का होता है, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड मीन्स विद इन द नेशनल बाउंड्रीज, इसको लोकल ट्रेड कहते हैं। इफ़ द ट्रेड इज़ कन्फाइंड टू लोकल एरिया विद इन विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट, दैट इज़ होम ट्रेड, लोकल ट्रेड। एंड व्हेन द ट्रेड इज़ कन्फाइंड टू ओनली द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, दैट इज़ स्टेट ट्रेड। एंड when the trade is done between the two states, and then it is called interstate trade. Foreign trade means that trade which is conducted between the two countries. Import trade means when the businessman of one country purchases the goods from another country, that is import trade. When the businessman of one country sell its goods to the another country, that is export trade. And interport trade, when businessman of one country imports the good from another country and then export the same goods to some other country, that is called interport trade. Now aids to trade मतलब ट्रेड में कौन सी क्रियाएं जो हैं वो सहायता करती हैं। तो सबसे पहले आपको मिडलमैन बताते हैं। मिडलमैन्स मीन्स और मिडलमैन्स की आवश्यकता क्यों रहती है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ प्रोड्यूसर, देयर आर लॉट ऑफ सेलर, और कभी वस्तुएं जो हैं एक स्थान पे प्रोड्यूस की जा रही हैं लेकिन उसकी कंजम्पशन जो है दूसरे स्थान पे बनी रहती है। तो हर एक बिज़नेस के लिए इट्स नॉट पॉसिबल कि अगर हमारा कोई गुड्स जो है मैन्युफैक्चर की जा रही हैं लुधियाना में और उसकी रिक्वायरमेंट है ज्वालाजी में या धर्मशाला में या मुंबई में, तो कि वहाँ का बिजनेसमैन जो है वो धर्मशाला तक आएगा या वो बिजनेसमैन जो है मुंबई तक जाएगा और ख़ुद
अपनी गुड्स को सेल करेगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो उस दशा में मिडल मैन जो मध्यस्थ होते हैं, चाहे वे होल सेलर हों चाहे वो रिटेलर हों, तो ये होल सेलर जो है प्रोड्यूसर से माल को खरीदते हैं, फिर उसको रिटेलर को बेचते हैं और फाइनली ये कंज्यूमर तक जाता है। तो मध्यस्थ जो है बिज़नेस को आगे बढ़ाने में, ट्रेड को, व्यापार को आगे बढ़ाने में बहुत सहायता करते हैं। और इससे जो है जो हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सनस, जो पर्सनस की बाधाएं हैं वो ख़त्म होती हैं। द नेक्स्ट इज़ योर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कहीं पे गुड्स बनाई जा रही हैं, कंज्यूम कहीं की जा रही हैं, तो उनको डेफिनेटली एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना भी पड़ता है। और उसमें ट्रांसपोर्टेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जोग्राफिकल एरियाज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो और हमारे जो स्कैटर्ड हैं, कंज्यूमर जो है वो स्कैटर्ड हैं, तो इसलिए गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्टेशन की सहायता से पहुंचाया जाता है। या आप कम्युनिकेशन लाइक जो है टेलीफोन है, टेलीग्राम है, इंटरनेट है, तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल, कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डील्स को फाइनलाइज करने में, कि अगर इफ़ अ पर्सन इज़ सेलिंग इट्स गुड्स इन मुंबई एंड द मैन्युफैक्चरर्स आर इन लुधियाना, देन हाउ दे विल कम टू नो कि कितना सामान भेजना है, कितना क्या भेजना है, तो दे विल come to know through the internet, through the telephone, through the mobile phone, through the mail। तो ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। द नेक्स्ट इज़ वेयर हाउसिंग। डेफिनेटली मैंने कल भी आपको एग्जांपल दिया था कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो पूरा साल बनाए जाते हैं और उनकी कंजम्पशन जो है पर्टिकुलर पीरियड में होती है, जैसे कि आप पूरा साल और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं, जो पर्टिकुलर सीज़न में होते हैं, जैसे आपका वीट हो गया, राइस हो गया, लेकिन उनकी कंजम्पशन पूरे साल लगी रहती है। और जैसे कि आपकी ये वुलन क्लोथ्स हैं, आपकी ऊनी वस्त्र हैं, उनको मैन्युफैक्चर पूरे साल किया जाता है, लेकिन उनकी कंजम्पशन जो है जैसे पर्टिकुलर सीज़न सर्दियों में ही होगी, तो उनको रखने के लिए जो एक स्थान है, तो वो वेयर हाउस होता है। वेयर मीन्स गुड्स एंड हाउस मतलब उनका घर। तो जहाँ पे इनको रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, ताकि वो चीज़ें जो है ख़राब ना हो। अब डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट कैसा है। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि अब जैसे गेहूँ है, तो गेहूँ को अगर आप बारिश में रख देंगे तो वो तो डेफिनेटली ख़राब हो जाएगा। तो आपको एक ऐसा वेयर हाउस बनाना पड़ेगा, ऐसी जगह उसको स्टोर करना पड़ेगा जहाँ पे नमी की संभावना बहुत कम हो, ताकि आपका गेहूँ जो है वो पूरा साल चल सके। तो डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट कैसा है, उस प्रोडक्ट को किस तरह से सुरक्षित रखना है, ताकि वहाँ पे कम से कम चीज़ें जो कम आपकी गुड्स को कम से कम ख़राब हो। तो इसी कारण से वेयर हाउस की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस, कि बिज़नेस जो है, बिज़नेस इज़ ऑलवेज सराउंडेड बाय रिस्क जो है बिज़नेस में चलता रहता है। तो इंश्योरेंस जो है रिस्क को मिनिमाइज़ करने में आपकी सहायता करता है। तो अब ये रिस्क जो है किसी भी तरह का हो सकता है, फायर से रिलेटेड हो सकता है, अर्थक्वेक आ जाए, तो आप अपने बिज़नेस को इंश्योर करा लेते हो, तो इंश्योरेंस जो है वो भी सर्विस है। नेक्स्ट है बैंकिंग। डेफिनेटली बिज़नेस में कहा, फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ बिज़नेस, कि जो वित्त है वो व्यवसाय का लाइफ ब्लड है, उसके ऊपर ही सारा का सारा बिजनेस जो है टिका होता है। और बैंकिंग सेक्टर ऐसा है जो आपको फाइनेंस प्रोवाइड करता है वित्त का। अब ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, तो बैंकिंग सुविधाएं देते हैं। एडवर्टाइजिंग, अब डेफिनेटली अगर आप कोई भी प्रोडक्ट किसी जगह पे बना रहे हैं, अब जैसे वोडाफोन और आइडिया इकट्ठे हो गए हैं, अभी एडवर्टीजमेंट्स में आ रहा है, तो उन्होंने उसको नाम दिया है VI, वोडाफोन एंड आइडिया। तो हाउ डू वी कम टू नो? वी कम टू नो थ्रू एडवर्टीजमेंट। हमने एडवर्टीजमेंट देखी और हमें पता लग गया कि वोडाफोन और आइडिया इकट्ठे हो गए हैं, तो उससे लगा। या न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आपको लोगों को सूचित किया जाता है कि अब कौन सा प्रोडक्ट कब आने वाला है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, वो प्रोडक्ट क्या है, कौन है इसकी कंपनी। तो एडवर्टीजमेंट जो है लोगों के द्वारा, मतलब उत्पादक के द्वारा ये की जाती है, तो दैट इज़ एडवर्टीजमेंट। मीन्स वी हैव ऑल्सो स्टडीड टुडे कॉमर्स क्या होता है और ट्रेड क्या है, फिर एड्स टू ट्रेड, की ट्रेड को सहायता करने वाली क्रियाएं कौन सी है, जिसमें मैंने आपको मिडलमैन के बारे में बताया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में बताया, वेयर हाउसिंग के बारे में बताया, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड एडवर्टीजमेंट के बारे में आपको क्लियर किया। होपफुली you people are enjoying these lectures. So thank you so much. Have a nice time ahead.